देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। जनगणना को लेकर आया है बड़ा अपडेट। दरअसल हर 10 वर्ष पे जनगणना की जाती है और इससे ये पता लगाया जाता है कि आपके देश की आबादी कितनी है। और अब ये जनगणना का कार्य जो है वो 2026 से शुरू हो जाएगा। दरअसल 2026 के 1 अप्रैल से ये 10 वर्षीय योजना का जो पहला चरण है उसे शुरू कर दिया जाएगा। घरों की गिनती के साथ साथ जनगणना का कार्य शुरू होगा और इसको लेकर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के महासचिवों को पत्र भी लिखा गया है कि 2026 के 1 अप्रैल से जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। घरों की गिनती के साथ ये जनगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि आखिर अब 10 वर्षीय योजना के तहत कि अब कितनी आबादी हो चुकी है देश की। दरअसल जनगणना घरों की गिनती से शुरू होगी और यह कार्य 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जो इस दशकीय प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत होगी। भारत के महापंजीयक ने यह जानकारी दी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में भारत के जनगणना आयुक्त और महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि घरों का सूचीकरण अभियान और आवास गणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। इससे पहले राज्य एवं जिला प्रशासन के सहयोग से निरीक्षकों एवं गणकों की नियुक्ति की जाएगी तथा उनके बीच कामों का विभाजन किया जाएगा। आपको बताएं कि जनगणना 2 चरण में होगी। पहले चरण में यानी घरों के सूचीकरण अभियान में प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण यानी कि जनसंख्या गणना पीई में हर घर में प्रत्येक व्यक्ति का जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और अन्य विवरण एकत्र होगा। यह चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा। जनगणना में जातियों की भी गिनती होगी। जनगणना के लिए 34 लाख से अधिक गणक और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1.3 लाख जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे। इसी के साथ साथ प्रशासनिक इकाई की सीमाओं में 31 दिसंबर के बाद बदलाव नहीं होगा। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में कोई भी परिवर्तन 31 दिसंबर से पहले कर ले, क्योंकि इस दिन तक किए गए बदलाव जनगणना कार्य के लिए अंतिम माने जाएंगे। पत्र में जनगणना आयुक्त ने कहा है कि जनगणना के लिए सभी गांव और कस्बों को एक समान गणना प्रखंडों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक प्रखंड के लिए एक गणक नियुक्त किया जाता है ताकि चूक या दोहराव ना हो सके और सही तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। इसी के साथ साथ जनगणना में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको बताएं कि सर्वेक्षण के दौरान विभिन्न घरों में फोन, इंटरनेट, वाहन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन और उपकरणों जैसे कि रेडियो, टीवी आदि के स्वामित्व के बारे में पूछा जाएगा। आपसे लोगों से अनाज उपभोग, पेयजल और प्रकाश के स्रोत, शौचालय के प्रकार और सुलभता, अपशिष्ट जल निपटान, स्नान और रसोई की सुविधाएं, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन और एलपीजी, पीएनजी कनेक्शन के बारे में भी पूछा जाएगा। अन्य प्रश्नों के घर के फर्श की दीवार, छतों की दीवारों के बारे में, इसी के साथ साथ आयुक्त सामग्री, इसकी स्थिति, घर में रहने वालों की संख्या, कमरों की संख्या, विवाहित जोड़ों की उपस्थिति और क्या घर की मुखिया महिला है या अनुसूचित जाति या जनजाति संबंधित आदि शामिल है। मतलब आपसे ये सारे सवाल पूछे जाएंगे कि आपके घर में आप कौन से ईंधन का इस्तेमाल करते हैं खाने को बनाने में। इसी के साथ साथ आपके घर में कितने लोग हैं, कितने शादीशुदा लोग हैं। जाति के आधार पे ये तमाम सवाल आपसे पूछे जाएंगे जनगणना के दौरान। और जनगणना की जो शुरुआत होगी, जैसा कि ये जो जनगणना है ये 2 चरणों में होगा। पहला चरण 2026 से शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से, जिसमें घरों की जो है घरों की गिनती के साथ साथ लोगों के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद जो दूसरा चरण है जो कि फरवरी माह में 2027 से शुरू होगा और इसमें जो है लोगों से उनकी जाति के बारे में, घर में कितने लोग, ये तमाम चीजें पूछी जाएंगी और 2026 से इसका कार्य शुरू हो जाएगा। जनगणना को लेकर के 10 वर्षीय जो पहली प्रक्रिया है वो 2026 से आरंभ होगी और 2 चरणों में जनगणना की जाएगी। तो देखा आपने कि 2026 के अप्रैल माह से जनगणना का कार्य शुरू होगा। ये 2 चरणों में होगा। पहला चरण जो है वो 1 अप्रैल 2026 से होगा और वही दूसरे चरण की बात करें तो 2027 के फरवरी से ये दूसरा चरण भी शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।